नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभे आपके साथ। यूं ही लालू प्रसाद यादव को बिहार की राजनीति का किंग मेकर नहीं कहा जाता। भले ही वो सजायाफ्ता हो, होटवार जेल में बंद हो, लेकिन इन सब के बीच उनकी निगाहें सिर्फ और सिर्फ बिहार राज्य की राजनीति पर टिकी हुई है। लगातार वो कई सारी प्लानिंग कर रहे हैं। इसको लेकर बताया ये भी जा रहा है कि भले ही लालू प्रसाद यादव वहां बैठे हैं, रांची में हैं, लेकिन पूरा रिमोट कंट्रोल पार्टी का उनके ही हाथों में है। ऐसे में वो हर कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह अपने बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दे। इसके अलावा आपको बता दें कि जिस तरीके से अरुणाचल प्रदेश में हुई राजनीतिक घटनाक्रम का असर बिहार की सियासत में देखने को मिल रहा है, यहां पर सियासी उबाल आ चुका है। इसको लेकर विपक्ष हर वो कोशिश कर रहा है, हर वो मौके की तलाश में है कि किसी भी तरह वो बिहार में सत्ता की कुर्सी हासिल कर ले। अब ऐसे में लालू प्रसाद यादव अपने बेटे के लिए क्या कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, वो पूरी बात आपको विस्तार में बताते हैं। बिहार की राजनीति में उठे सियासी उबाल के बाद रांची स्थित होटवार जेल में बंद राजद अध्यक्ष लालू यादव भी सक्रिय हैं। बताया जा रहा है कि लालू यादव अपने बेटे तेजस्वी को बिहार का सीएम बनाने के लिए मास्टर प्लान तैयार कर रहे हैं। इसी के तहत अब राजद नेता सीएम नीतीश को भी साधने में लगे हैं। राजद बिहार में जदयू बीजेपी के बीच जारी खटास में फिर से नीतीश को अपने पाले में लाने की तैयारी कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार लालू यादव रांची से ही बिहार में सरकार बनाने के लिए मास्टर प्लान की तैयारी में जुट गए हैं। वहीं राजद के कई वरिष्ठ नेता इस काम को अंजाम देने में लगे हैं। बताया जा रहा है कि बिहार में राजद खरमास के बाद बड़े एक्शन की तैयारी में है। वहीं तेजस्वी यादव को भी खास निर्देश दिए गए हैं। लालू यादव अपने बेटे तेजस्वी को बिहार का सीएम बनाने के लिए मास्टर प्लान से जुड़े हर अपडेट दी जा रही है और लगातार ये मास्टर प्लान राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा का विषय बन चुकी है। इस चर्चा के मुताबिक राजद ने नीतीश कुमार से संपर्क साधने और सरकार बनाने के लिए कभी सीएम के साथ रहे नेताओं को लगाया है। इनमें उदय नारायण चौधरी, श्याम रजक और शिवानंद तिवारी शामिल हैं। बताया ये जा रहा है कि राजद नेताओं को लालू प्रसाद यादव की ओर से विशेष हिदायत भी दी गई है। इनमें सबसे प्रमुख सीएम नीतीश के खिलाफ बयानबाजी को लेकर है। सीएम के खिलाफ किसी भी नेता द्वारा आक्रामक बयान नहीं देने हैं, इसकी भी हिदायत राजद के तमाम कार्यकर्ता और नेताओं को दे दी गई है। बता दें कि बिहार में बीते 7 दिनों से सत्ताधारी दल जदयू और बीजेपी में खटपट जारी है। अरुणाचल प्रदेश में जदयू विधायकों में हुई टूट के बाद से ही बीजेपी और जदयू के बीच खटास बढ़ गई है। जदयू इसको लेकर कई बार बीजेपी पर हमलावर भी हो चुकी है। तो आपको बता दें कि भले ही लालू प्रसाद यादव जेल में हो, सजायाफ्ता हो, लेकिन इन सब के बीच बिहार की राजनीति पर उनके निगाहें टिकी हुई है और अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने की हर वो कोशिश लालू प्रसाद यादव की ओर से की जा रही है। इसी कड़ी में उन्होंने तेजस्वी यादव से लगातार बातचीत भी की है, उनको कई सारे दिशा निर्देश दिए हैं और इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव से तो कई सारी बातें की ही गई है और साथ ही साथ राजद के तमाम वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं को भी कई सारी बातों की हिदायत दी गई है और कहा यह गया है कि खास तौर पर सीएम नीतीश पर किसी भी तरह की बयानबाजी नहीं करनी है, उन पर आक्रामक नहीं होना है। और इसके अलावा लालू प्रसाद यादव ने कई सारी प्लानिंग के तहत तेजस्वी यादव से बातचीत करके और खरमास के बाद एक बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। और पहले से भी तेजस्वी यादव ने इस बात का ऐलान किया था कि जब किसान आंदोलन की वो शुरुआत खरमास के बाद, यानी कि जब ठंड थोड़ी कम हो जाएगी, मकर संक्रांति खत्म हो जाएगा, उसके बाद वो किसानों के मुद्दे को लेकर वापस से बिहार में आंदोलन करेंगे। और इसके अलावा अब बीच में ही ये अरुणाचल प्रदेश की राजनीतिक मुद्दे को जब से बिहार में पहल मिली है तब से लगातार इसको लेकर सियासी बयानबाजी जारी है और साथ ही साथ बीजेपी और जदयू के रिश्तों में खास खटास आ गई है। और ऐसे में बिहार की सियासत में कोई बड़ा उलटफेर होने की संभावना जताई जा रही है। इसको लेकर लालू प्रसाद यादव पूरी तरीके से तैयार हैं, पूरी मास्टर प्लानिंग उन्होंने कर ली है और साथ ही साथ तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।